हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो प्यारे रसगुल्लों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री चैप्टर 2 के पार्ट 1 को देखने वाले हैं। काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर ये भी है और बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी इसमें बनते हैं। तो चैप्टर है वैद्युत रसायन, है ना। वैद्युत रसायन चैप्टर है और इसमें आज पार्ट 1 में हम समझेंगे, क्या समझेंगे? फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, ठीक। तो चलिए इस नियम को समझने से पहले अपन क्या करते हैं बच्चों, इस फिगर को समझ लेते हैं, क्योंकि पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है रसगुल्लों इसी पर डिपेंड है, ठीक। तो ये क्या है? एक सॉल्यूशन है, बोले तो एक विलेन है, ठीक। और मान लेते हैं बच्चों इसमें क्या घुला हुआ है, हमने घोल दिया है NaCl, है ना। NaCl घोल दिया है, ठीक। लवण है, लवण का सॉल्यूशन है, विलेन है। और इसमें दो धातु की प्लेटें हैं और इन प्लेटों को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोड कहते हैं, है ना। जिनको पता है ठीक है भाई, जिनको नहीं पता है जानना बेहद जरूरी है। इसको क्या कहते हैं बच्चों? इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोड। और उसके बाद अगर हम इसमें ध्यान दें बच्चों, तो जिस पे, ठीक, अगर मान लेते हैं कि इस पे माइनस है तो इसको कैथोड बोलेंगे, ये प्लस है तो इसको एनोड बोलेंगे। इतना ध्यान देना, माइनस और प्लस, ठीक। तो माइनस जिस पर आवेश होता है उसको कैथोड कहते हैं और जिस पर प्लस आवेश होता है उसको एनोड कहते हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, इसको जानना बेहद जरूरी है बच्चों। इसको हमने अलग पार्ट में नहीं देखा, सो इसी में क्लियर कर देंगे, ठीक। कभी कभार पूछ लेता है तो जानना जरूरी है। वैद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सकें उसे कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। जैसे नमक है बच्चों, तो नमक को अगर अपन पानी में घोल देंगे और उसके बाद धारा प्रवाहित करेंगे तो बबुआ उसमें धारा का प्रवाह होगा। लेकिन एकदम शुद्ध प्योर वाटर है, अगर उसमें धारा का प्रवाह करेंगे तो धारा नहीं बहेगी। तो बात क्लियर हो गई। ऐसे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में धारा प्रवाहित कर सकें उन पदार्थों को कहते हैं वैद्युत अपघट्ट। अब यहां से एक सीन ये भी होता है बच्चों, वैद्युत अपघट्ट में ये भी ध्यान देना कि जब जैसे इसमें धारा का प्रवाह जब करते हैं रसगुल्लों तो इसका अपघटन हो जाता है, यानी Na+ में टूट जाता है और Cl- में। ये बात बेहद जरूरी है आपको समझने के लिए, ठीक। यानी ये Na+ में टूट जाता है, Cl- में टूट जाता है। इतनी बात समझ में आई? यानी जब वैद्युत अपघट्ट के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसका अपघटन हो जाता है और इसी क्रिया को कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो वैद्युत अपघट्ट और अपघटन समझ में आ गया इतना? चलिए अब यहां से इस नियम को समझ लेते हैं कि ये फैराडे का वैद्युत अपघटन का नियम क्या कहता है। फिगर तो ये है भाई, फिगर में क्या है कि विलयन है, लवण का विलयन है और इसमें हमने इलेक्ट्रोड डाल दिया है, डुबो दिया है। और जैसे ही धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों तुरंत ही इस सॉल्यूशन यानी इस घोल का क्या हो जाएगा, नमक के घोल का अपघटन हो जाएगा, यानी Na+ में टूट जाएगा, Cl- में टूट जाएगा। अब इसका टूटने का मकसद क्या होता है? देखिए ये टूटता जब है तो जो इसमें प्लस वाला है भाई वो माइनस की ओर भागने लगता है, यानी वो कैथोड की ओर भागेगा, और जो माइनस चार्ज वाला है वो कहां? एनोड की ओर भागेगा, है ना। प्लस और माइनस के बीच में हमेशा गहरा संबंध होता है, ठीक है ना। हमने कई बार बताया भाई लड़का लड़की से शादी नहीं कर सकता, और अच्छा क्या बोल दिए भाई, लड़का लड़की से तो करेगा नहीं, किससे करेगा? यानी लड़का लड़के से शादी नहीं कर सकता और लड़की लड़की से। वो भाई समलैंगिक विवाह का प्रावधान है तो उसको साइड रखिए, है ना। लेकिन क्या है, अपोजिट चार्ज होने चाहिए एक दूसरे को अट्रैक्टिव प्रवृत्ति के होने के लिए, यानी एक दूसरे को क्या करने के लिए? अपनी ओर खींचने के लिए। बस इतना समझना, ठीक। चलिए इतना क्लियर हो गया। अब अपन क्या करते हैं बच्चों, नियम को समझ लेते हैं कि नियम क्या कहता है। तो यहां फैराडे के वैद्युत अपघटन संबंधी 2 नियम हैं। तो यहां से रसगुल्लों सबसे पहले हम प्रथम नियम का पोस्टमार्टम कर देते हैं, है ना। एकदम आसान है बबुआ, कोई ज्यादा आपको माइंड पर प्रेशर नहीं लेना है। देखिए प्रथम नियम क्या कहता है, तो पहले नियम समझिए। वैद्युत अपघटन के समय
वैद्युत, ठीक है ना, ये नियम क्या कहता है, वैद्युत अपघटन के समय, अपघटन के समय। अब वैद्युत अपघटन क्या है, अब मत पूछिएगा, हमने यही बताया ना कि वैद्युत अपघट्य के जलीय विलयन में धारा प्रवाहित करने से उसका अपघटन हो जाता है, यानी वो आयनों में टूट जाता है। इसी इंसिडेंट को, इसी घटना को अपन क्या कहते हैं बच्चों, कहते हैं वैद्युत अपघटन। तो वही कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई, इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा उसमें प्रवाहित आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है, आवेश की मात्रा के समानुपाती होती है। अरे क्या लिखे, अनुक्रमानुपाती है, हालांकि वही चीज है। तो अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। तो इसमें क्या कह रहा है, नियम यही कह रहा है कि जब वैद्युत अपघटन होता है उस दरमियान, यानी वैद्युत अपघटन इसमें हो रहा है, और जब वैद्युत अपघटन होगा तो हमने बोला ना, ये जो पदार्थ की मात्रा है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पर। तो वही कह रहा है कि वैद्युत अपघटन के समय इलेक्ट्रोड पर मुक्त हुई पदार्थ की जो मात्रा होती है, यानी जिसका अपघटन हो रहा है इसमें, उसकी जो मात्रा है बच्चों, उसमें यानी सॉल्यूशन यानी विलयन में प्रवाहित आवेश की मात्रा के अनुक्रमानुपाती होती है, ठीक। यानी इसको अगर हम व्यंजक के गणितीय व्यंजक के रूप में लिखेंगे रसगुल्लों, तो ये क्या हो जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा, W क्या है, पदार्थ की मात्रा है, तो W प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, कह रहा है आवेश की मात्रा के, तो ये हो जाएगा Q। अब चूंकि क्या होता है भाई, Q बराबर I इंटू टी होता है ना, Q बराबर I इंटू टी होता है, तो यहां से जो फार्मूला हो जाएगा भाई, W ये अनुक्रमानुपाती होता है I इंटू टी के। अब जब इसको कांस्टेंट वाला जब चिन्ह हटाते हैं बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, W बराबर एक कांस्टेंट यानी नियतांक लग जाएगा Z इंटू I इंटू टी हो जाएगा, ठीक। तो यानी W बराबर Z इंटू I इंटू टी, ठीक। और जहां पर अगर हम बात करें Z क्या है, तो ये है रासायनिक सेल स्थिरांक, सेल स्थिरांक। तो ये क्या हो जाता है आपका, यानी फैराडे का वैद्युत अपघटन का प्रथम नियम। भाई गर्मी तो परेशान कर देती है यार, ठीक, समझ में आया बच्चों। तो ये हो जाएगा आपका क्या चीज कि मतलब फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। अब चलिए देख लेते हैं दूसरा नियम क्या कहता है। ये तो पहला नियम हो गया। अब यहां से जगह है हो जाएगा, यहां से लिखेंगे हम द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, ठीक। यानी वैद्युत अपघटन का मतलब ये अपघटन संबंधी जो फैराडे का नियम है वो दूसरा नियम क्या कहता है उसको भी अपन समझ लेते हैं। दूसरा नियम जो कहता है, ये कहता है बच्चों कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाए, यानी क्या हो जाए रसगुल्लों, अब की बार जैसे हमने बता दिया यहां पर, अब इसको ध्यान से समझना, हम यहां पर क्या 3 सेल बना दें, ठीक, ऐसे हम क्या कर रहे हैं बच्चों, 3 सेल बना दे रहे हैं, है ना, 3 सेल। और इसमें क्या है भाई, बता दिया ना कि समान वैद्युत धारा बह रही है, लेकिन वैद्युत अपघट्य क्या हो जाएं, अलग अलग हो जाएं, ठीक है ना। ये 3 प्रकृति वाले वैद्युत अपघट्य हैं, ठीक, यानी 3 सेल हैं। तो यही कह रहा है कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त हुई जो पदार्थ की मात्रा होती है, मतलब मात्राएं होती हैं, वो किसके, उनके अणु भारों के, यानी उनके जो क्या कहते हैं, हाँ, भारों के समानुपाती
होती है। ठीक, तो यहां पे पहले हम लिख लेते हैं कि यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्राएं तुल्यांकी भारों के समानुपाती होती है। ठीक, समानुपाती होती है, ये नियम कहता है। यानी कहने का मतलब ये, मान लेते हैं कि दो यहां से कास्केट है, यहाँ पे 3 बना दिया, मान लेते हैं 2 है, और इनमें क्या है, दोनों को यहां पर पदार्थ की जो मात्रा है वो कह रहा है क्या, तुल्यांकी भार, तो ये इसके समानुपाती। इसी तरह W2 ये प्रोपोर्शनल किसके, E2 के हो जाएगा। इसको अपन क्या करेंगे, रेशियो के रूप में लिखना चाहेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं बच्चों, यहां से ध्यान से समझना, इसको हम W1, भाई यहां पे हम देखिए W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपान E2। ये क्या हो जाएगा, नियम हो जाएगा। या इसको, इस नियम को ऐसे भी कह सकते थे, यदि समान वैद्युत धारा समान समय के लिए भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो उनके जो मतलब इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की जो मात्राओं का अनुपात होता है वो तुल्यांकी भारों के अनुपात के बराबर होता है। इस नियम को अपन इस तरीके से भी लिख सकते थे। ठीक, कोई दिक्कत नहीं बच्चों, ये दोनों नियम क्या हो जाते हैं, वैद्युत अपघटन संबंधी फैराडे के नियम होते हैं। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए। तो बस हो गया। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलने हैं किसी और ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ। अब डेली क्लासेस होंगी, है ना भाई, वैसे तो बोलेंगे नहीं डेली, जब जब बोलते हैं थोड़ा दिक्कत हो जाती है, इसलिए चलने देते हैं। डेली होगी बच्चों, दिक्कत इसके लिए बिल्कुल नहीं लेना आपको। ठीक, बाकी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दिया करें, और वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। इतने ज्यादा प्यारे रसगुल्ले देखते हैं लेकिन कमेंट नहीं करते हैं और लाइक नहीं करते हैं, पता नहीं कौन सी दुश्मनी है। खैर आपकी मर्जी। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।